हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम लोग एक सुपर डुपर टॉपिक देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको कम से कम 3 नंबर तो पक्का दिला के रहने वाला है। अगर ये नहीं आता है ना तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल तो पक्का आता है। ठीक है, तो आज बेहद ही शानदार ज़बरदस्त टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे कि वास्तव में समांतर प्लेट संधारित्र है क्या। इससे पिछली वाली क्लासेस में हमने आपको संधारित्र के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है जाके पिछली वाली वीडियो को देखोगे तो आपको बढ़िया समझ आ जाएगा कि संधारित्र के बारे में हमने बढ़िया से क्या क्या समझा के रखा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग आज समझने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र है क्या। तो दोस्तों जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है ना, तो समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। क्या होती हैं? 2 प्लेटें होती हैं। और देखो 2 प्लेटें कैसे होती हैं, जैसे मान चलो कि ये हमारी हो गई पहली प्लेट और ये हमारी हो गई दूसरी प्लेट। 2 प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होती हैं, यानी अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। क्या होती है? 2 प्लेटें होती हैं, पहली प्लेट और ये हो गया दूसरी प्लेट, और दोनों प्लेट क्या होती हैं? एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होती हैं। अच्छा, इस तरीके से स्थित होती हैं कि इनको जब आप किसी बैटरी या बैटरा से जोड़ दो ना, तो एक पर प्लस आए तो दूसरे पर उतना ही, जितना एक पर प्लस आए दूसरे पर उतना ही माइनस आवेश आ जाए। तो यही व्यवस्था क्या कहलाता है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। यही व्यवस्था क्या कहलाता है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो ये 2 प्लेटें हो गई। अब इन दोनों प्लेटों में अगर मान चलो कि मैं इन दोनों प्लेटों को किसी बैटरी या बैटरा से जोड़ दूं, ये देखो बैटरी का सिंबल है, ये क्या है? किसी बैटरी का सिंबल है। इस बैटरी से अगर आप जोड़ देंगे तो ये वाला प्लस से अगर जुड़ा है, ये वाला जो प्लेट है, ये वाला प्लेट किससे जुड़ा हुआ है? प्लस वाले से। तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा। और ये वाला प्लेट किससे जुड़ा हुआ है? माइनस वाले से। तो जितना इस पर प्लस आवेश आया है, इस पर उतना ही क्या आ जाएगा? माइनस आवेश आ जाएगा। तो यही जो व्यवस्था है दोस्तों, यही जो आपको बना हुआ है, यही हमारा क्या कहलाता है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ना समझ में ही नहीं, बढ़िया से याद भी हो गया होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर यानी अल्प दूरी पर स्थित होती हैं और दोनों प्लेटों पर बराबर व विपरीत आवेश होता है, तो यह व्यवस्था क्या कहलाता है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो दोस्तों हमको निकालना क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है। हमको क्या निकालना है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है। अब दोस्तों देखो हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको ना मैंने पिछली क्लास में धारिता वर्ड एक बताया हुआ। धारिता क्या होता है? किसी चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाता है। और धारिता को सी से लिखते हैं। सी बराबर क्या होता है? Q अपान V होता है। सी बराबर क्या होता है? Q अपान V होता है। इतना तो आपने पिछली क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, वहीं से हम आज की क्लास में हम लोग ये जो चीज़ हमने सीखा हुआ है ना, इससे आगे बढ़ाने वाले हैं। मज़ा आ जाएगा, केवल देखते रहो। तो पहले ये तो हमारा हो गया समांतर प्लेट संधारित्र। अब हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको कम से कम आपके एग्जाम में 3 नंबर तो दिलाने वाला है। कितना नंबर? कम से कम आपको 3 नंबर तो दिला के रहेगा। अगर 3 नंबर लेना है ना, तो बढ़िया तरीके से इसको अपने नोट कॉपी में बढ़िया तरीके से छापना और एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से तैयार करके ही रखना। ठीक है, अब दोस्तों देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालना है? धारिता निकालना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों प्लेटों पर क्या आ गया है? आवेश आ गया है। अब अगर आवेश आ गया है तो इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लस से दूर और माइनस की ओर, प्लस से दूर और माइनस की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वैद्युत क्षेत्र को किसे लिखते हैं? इसे लिखते हैं। तो प्लेटों के बीच में क्या उत्पन्न हो गया है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। और इस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा दोस्तों, इसको देखते हैं। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, क्या लिख दूं मैं एक लाइन? प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यदि ऐसे करके लिखूं, यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र
क्या हो, कैपिटल ई हो, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई हो तो। अब दोस्तों देखो कैपिटल ई, तो कैपिटल ई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल ई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा कैपिटल ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। अब आप सोचोगे अरे सर ये कैसे हो गया, ये कैपिटल ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 कैसे हो गया। मैं देखो यहाँ पे नहीं चाहूँगा कि आप इसको रट्टा मारो, सीखो। मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र इतना होता है। कैसे होता है यहाँ पे जरा देख लो, ये प्लस है ना, प्लेट है, ये क्या कोई प्लेट दोस्तों, ऐसे देखो ये कोई ऐसे करके प्लेट है, ये प्लेट हो गया। और इस प्लेट के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालने का मैंने फार्मूला बताया है, गॉस की पर में, याद है ना, गॉस की पर में पढ़े हो ना, वहाँ पे मैंने सिखाया है कि प्लेट है, कोई प्लेट के कारण इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। और ये भी प्लेट है, इस प्लेट के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र ये भी वाला वही होगा, ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, दिशा पर डिपेंड करता है। प्लस है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, माइनस कारण माइनस की ओर, यानी इसके कारण भी दिशा इधर, इसके कारण भी दिशा इधर, दोनों एक ही दिशा में हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। जब दोस्तों दोनों जुड़ जाएंगे तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 दोनों जुड़ जाएगा, क्या निकल के आएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। वही तो मैंने लिखा हुआ है कि प्लेटों, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई हो तो ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। अच्छा दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये प्लस क्यू माइनस क्यू क्या, ये आवेश है, ये क्या है, आवेश है। प्लस क्यू यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या दिया हमने, माइनस क्यू, ये क्या है, आवेश है। तो मुझे यहाँ पे क्यू के रूप में, ये तो सिग्मा के रूप में है, इसको मुझे क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ई बराबर क्यू बटा ए एप्सिलॉन 0, स्मॉल क्यू में लिख दे रहा हूँ, स्मॉल क्यू बटा ए एप्सिलॉन 0। अब ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए। ठीक, तो ये हमें क्या आ गया, कैपिटल ई आ गया, वैद्युत क्षेत्र आ गया। कैसे आ गया ये आपने समझ लिया। अब दोस्तों अब हम लोग निकालेंगे कि प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हुआ। ठीक है, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल वी हो, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल वी हो तब v बराबर E इंटू डी। अब ये भी आप सोचोगे अरे सर ये वाला फार्मूला कैसे आया, अभी तक आपने जितना पढ़ा है मैंने आपका हर एक क्लास लिया हुआ है, लेकिन इस तरीके से तो मैंने नहीं देखा। पक्का आपने नहीं देखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे। मैंने आपको इस तरीके बताया जरूर, लेकिन कैसे बताया देखो जरा। हमने आपको एक बताया विभवांतर, हमने आपको एक बताया विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। मैंने क्या बताया आपको, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अगर दोस्तों आपने इस टॉपिक को सीखा हुआ है तो आप ये लाइन समझ जाओगे कैसे हुआ है। नहीं सीखे हो तो नहीं समझ पाओगे। तो अगर सीखे हो तो अच्छी बात है, नहीं सीखे हो एक बार जाके वीडियो देखो, पड़ी हुई है, वहाँ पे देखोगे थंबनेल बना हुआ है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, वहाँ से आप लोग इसको बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइन हमने कैसे लिखा हुआ है। तो विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमने क्या बताया है, ई बराबर होता है डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स। ऐसे हमने जरूर ये फार्मूला निकाला होगा। आप इसको देख कर कहोगे यस सर ये तो हमने सीखा हुआ है, ई बराबर डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स तो हमने सीखा हुआ है। बस यही तो वी का काम देखो कौन कर रहा है, यहाँ पे वी का काम वी ही कर रहा है और यक्स का काम डी कर रहा है। तो हमने डायरेक्ट लिखा वी बराबर ई इंटू डी, हमने डायरेक्ट ये लाइन लिखा हुआ है दोस्तों, v बराबर ई इंटू डी। तो ये लाइन v बराबर ई इंटू डी कहाँ से आया, विभव प्रवणता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से आया। ठीक है, अब यहाँ पे ई का मनवा रख सकते हैं ना, एकदम देखो v का मनवा ई का मनवा रखेंगे q बटा ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी। हमें क्या मिल गया v, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए धारिता। हमको क्या चाहिए, धारिता। और धारिता का हमने परिभाषा सिखाया है कि C बराबर क्या होता है, Q अपान V। C बराबर क्या होता है, Q अपान V। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा से दोस्तों आपको तो वैद्युत धारिता परिभाषा तो याद ही होगा ना,
वैद्युत धारिता की परिभाषा से C बराबर क्या होता है, Q अपान V। अब यही क्या करो, कुछ मत करो, V का मान ला के रख दो, V का मान रखो, देखो अपने आप आएगा। हमें जो फार्मूला निकालना है तो C बराबर Q बटे V का मान, V का मान इतना बड़ा देखो, Q बटा A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। अब देखो कौन कौन यहाँ पे कुर्बानी दे रहा है, देखो यहाँ पे क्यों बेचारा चला गया, बेचारा क्यों गया। अब जो गया तो गया, बचा क्या, देखो अब बचा क्या दोस्तों हमारा, C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा डी। C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा डी, यही तो हमारा फार्मूला है और इसी को तो हमें निकालना था। C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा डी, यही हमारा फार्मूला है, यही है हमारा। इतने ही चीज़ दोस्तों हमको निकालना पड़ता है और हमको इसके लिए मिलते हैं कितने, टोटल 3 नंबर। यही देखो इतनी लाइन है हमारी और मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया ताकि आप ना अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ सको और आपको बड़ा ना लगे, ठीक है। मैंने छोटे रूप में करा है ताकि आप अच्छे तरीके से कम शब्दों में बढ़िया तरीके से इसको 3 नंबर के लिए आपके अपने एग्जाम के लिए तैयार कर सको। तो फार्मूला याद रहेगा ना, C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा डी। ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन 0 क्या, वायु या निर्वात की वैद्युशीलता है, डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। अब यहाँ से दोस्तों आपको ना 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा 1 नंबर के क्वेश्चन को मैं और करवाता हूँ। उससे पहले देखो ये अगर प्लेटें, जो प्लेटें हैं ये प्लेटों के बीच समझो वायु या निर्वात है, अगर इन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रखा हो तब, ठीक ना। यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम हो, कोई परावैद्युत पदार्थ हो, ऐसा लिख दे रहा हूँ ना, कोई परावैद्युत पदार्थ हो तब अब देखो जो C है वहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ CM लिख दे रहा हूँ ना। C की जगह मैंने क्या लिख दिया, CM यानी मीडियम में धारिता। CM बराबर अब देखो क्या आ जाएगा, कैपिटल K A एप्सिलॉन 0 बटा डी, कैपिटल K A एप्सिलॉन 0 बटा डी। अब दोस्तों जो 1 नंबर का क्वेश्चंस आता है वह 1 नंबर का क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से एकदम आसानी तरीके से कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, क्वेश्चंस आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। अब देखो अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ानी हो तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल K का मनवा बढ़ेगा तो C का मनवा बढ़ेगा कि नहीं, एकदम बढ़ेगा। A का मनवा बढ़ेगा तो C का मनवा बढ़ेगा, लेकिन D का मान बढ़ने से C का मान क्या होगा, घटेगा। तो D का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कैपिटल K और कैपिटल A का मान ज़्यादा होना चाहिए जबकि D का मान कम होना चाहिए। किसके लिए, इस धारिता को बढ़ाने के लिए। तो मज़ा आ गया ना। तो C बराबर कैपिटल K A एप्सिलॉन 0 बटा डी याद करो, चाहे C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा डी याद करो, ठीक ना। फार्मूला याद रहेगा, C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा डी। डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। तो दोस्तों इस पर हम लोग न्यूमेरिकल को भी लगाएंगे। पहले आपको क्या करना है, इसकी टॉपिक को बढ़िया तरीके से आपके एग्जाम के लिए 3 नंबर में जो आता है बढ़िया तरीके से वो तैयार करके ही रखना है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में ना कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। अभी क्या है, देखो प्लेट है, प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ, क्या है, केवल प्लेट है, केवल समांतर प्लेट संधारित्र है। अगली क्लास में देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई प्लेट रख दिया गया है तो आप उसकी धारिता हम लोग कैसे निकालेंगे। ये वाली क्लास अगर आप लोग बढ़िया तरीके से देखे रहोगे ना तो अगली आने वाली क्लास आपको और इजी लगने वाली है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बाय बाय।